हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थाई रोज़ क्रोशिया का थाई रोज़ बनाना स्टार्ट किया था। हमने उसके पेटल्स रन कर ली थी। आज हम फ्लावर की सेपल और फ्लावर के लीव्स को आपको बनाना बताएंगे। सबसे पहले फ्लावर का सेपल बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे जैसे हमने पेटल्स में किया था। इसी तरीके से इसमें हमें स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है और 25 तक इंक्रीज़ करना है। मैजिक रिंग बना लिया। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 5 SC बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। 5 SC बनाते हैं हम पहले। हमने 5 SC बना लिए और फर्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। नीचे वाला जो मैजिक रिंग है हमने उसको फुल टाई नहीं किया है, हमने थोड़ा सा होल रखा है क्योंकि हम ये सेपल बना रहे हैं। इसके अंदर से हमें फ्लावर स्टिक पास करनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा होल रखना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना मैजिक रिंग को। अब क्या करेंगे, हम 5 SC को 10 SC में इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब हम 5 SC इंक्रीज़ बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, 5 SC इंक्रीज़ बनाएंगे। ठीक है, चेन 1 बनाएंगे। जैसे हम राउंड शुरू करते हैं हम चेन 1 बनाते हैं, चेन 1 बनाएंगे और 5 SC को हम क्या कर देंगे, 10 SC में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने 10 SC बना लिए। अब फर्स्ट स्टिच के अंदर हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इस स्टिच मार्कर को निकाल लेंगे, उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। अच्छा, अब हमने उसमें नहीं किया था, इसमें करेंगे तो हमें सेपल की शेप देनी है और नीचे फ्लावर का थोड़ा सा राउंड रखना है। तो ये वाली फिंगर अब हम इसमें करके इस तरह से इसको शेप देंगे, थोड़ा सा राउंड हो, लाइक इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम जब फ्लावर के पेटल्स को सेट करेंगे, ठीक है, उसके नीचे देंगे तो हमें थोड़ा सा राउंड शेप चाहिए पहले, इस तरह। तो ये आप इस तरह से फिंगर से इसको इस तरह से राउंड, अब राउंड शेप में चलाएंगे। आपको फिंगर अंदर रख के चलाना है थ्रेड को। अब दोबारा चेन 1 लेके अब 10 को क्या करेंगे, हम 15 SC में कन्वर्ट कर देंगे। चेन 1 बनाएंगे, एक एक में 1 SC और एक में 1 SC इंक्रीज़। 5 टाइम रिपीट करेंगे तो 20 SC हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच के अंदर एक, सेकंड स्टिच के अंदर एक SC और थर्ड स्टिच के अंदर SC इंक्रीज़, यानी 2 SC एक ही स्टिच के अंदर। इस तरह 5 टाइम रिपीट करेंगे तो ये 15 SC हो जाएंगे हमारे पास। ये हमने 15 बना लिया। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। जब हमें 15 करने हैं तो चेन 1 बना के एक SC बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में 1 और सेकंड स्टिच में 2। इस तरह से 5 टाइम रिपीट करेंगे तो 50। 20 की ये करेंगे हम, पहले स्टिच में एक, दूसरे स्टिच में एक और दूसरे स्टिच में एक DC, एक SC इंक्रीज, यानी 2 SC। ठीक है। अच्छा, आपको स्टिचेस को ना थोड़ा सा टाइट रखना है। टाइट रखेंगे तो इस तरह से ये राउंड सी शेप आएगी। अगर आपने लूज स्टिच बनाए तो इस तरह से नहीं आएगा ये। ठीक है, अब हमें 20 करने हैं। ठीक है, हम चेन 1 बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में 1, सेकंड स्टिच में 1 SC और थर्ड स्टिच में 2 SC इंक्रीज, यानी 1 SC। 1 SC इंक्रीज बनाएंगे यानी 2 SC। ठीक है, अब हम इसको 15 को 20 कर लेंगे। इस तरह से हमारा 20 स्टिच बन गए और ये शेप हमारी आ गई। स्टिच को टाइट करके बनाएंगे तो इस तरह से ये राउंड आएगा। स्टिच को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमने 20 कर लिया। अब 20 को 25 करेंगे। चेन 1 बनाएंगे, 3 SC बनाएंगे, एक 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 करके। फिर फोर्थ वाले में हम एक SC इंक्रीज बना देंगे, यानी 2 SC एक ही स्टिच के अंदर। ठीक है, चेन 1 बनाएंगे और इस तरह से ये 20 को 25 कर लेंगे। और आप इस तरह से गिन भी सकते हो, 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है। अब 20 को 25 में हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस तरह से 25 कर लिए। ठीक है,
अब हम इसके बाद करेंगे, हम इसके जो नेक्स्ट रो है ये रो 1, रो 2, 3, 4, 5 सही है, और एक में हमारा मैजिकिंग 6 है। अब जो इसके 2 रो हम बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम 20 SC बनाएंगे, यानी एक के ऊपर एक बनाएंगे, एक के ऊपर एक स्टिच बनाएंगे। क्या करेंगे हम 7, 8 जो हम रो बनाएंगे उसमें चेन 1 बनाएंगे, सिर्फ 25 SC बनाएंगे। ये हमारे 25 हो गए। अब हम इसको बस इंक्रीज़ कर देंगे ऊपर, सही है, एक के ऊपर एक 25 हैं तो 25 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम 2 रो बनाएंगे, 25 को 25 की एक रो बनाएंगे और 2 रो बनाएंगे, सही है। अब हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बस ऐसे एक के ऊपर एक स्टिच बना के हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। 25 है, हम बस इसको 25 ही 2 रो बनाएंगे, 25 की। ये इस तरह से आना चाहिए, थोड़ा कैप की शक्ल में, टोपी की शक्ल में, ठीक है। यस, यानी एक में एक स्टिच बनाना, इसमें कोई इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। इस तरह से 1, 2, इस तरह से 25 करके हम एक राउंड और दूसरा राउंड, 2 राउंड बना लेंगे 25। फिर हम 25 के 2 रोज को कंप्लीट कर रहे हैं। बस इसके अंदर ये आपको नीचे फिंगर रखकर इस तरह से करना है काम, तभी ये सर्कल सही बनेगा, इस तरह से कैप टाइप का। और स्टिचेस को आपको टाइट होल्ड करके रखना है, लूज स्टिचेस आपने करे तो फिर आपका इस तरह से ये नहीं बनेगा। इसको 25 बस ये हमने फर्स्ट रो बना ली थी, ये सेकेंड रो हम कंप्लीट कर रहे हैं 25 स्टिचेस की। तो ये हमारा बेस जो है सेपल की वो हमारी रेडी है। इसको हम बस कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से हमारा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सेम जो हमने पैटर्न में किया था, हमने सेम वही प्रोसेस किया, लेकिन हमने बस इसका जो वे ऑफ है ना वो चेंज किया। हमने इसके अंदर इस होल को टाइट नहीं किया और हमने इस तरह से फिंगर रख के काम किया, ऐसे 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 करके, ताकि ये शेप आ जाए, और हमने स्टिचेस को टाइट रखा है, ठीक है। अब हमने ये 25 स्टिचेस बनाया, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पेटल्स में, यानी 25 को 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो 5, यानी आपकी जो एक सेपल बनेगी वो 5 स्टिच के अंदर बनेगी, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, चेन 1 करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे और 5 SC बनाएंगे, चेन 1 5 SC चेन 1 करेंगे, ठीक है। चेन 1 बनाया और हम क्या करेंगे, अब 50 का नहीं पता, वो 2 का बिक रहा है, एक 90 तक का मिलेगा, लेकिन पेपर फंसता है उसमें। एक वो फैक्ट्री में देना है ना, 2 सही है, 16 में बता दूँ, 3 4 5, ठीक है। ये 5 SC बना लिए। अब चेन 1 करके टर्न कर देंगे, ठीक है। टर्न किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक SC बनाएंगे, SC इंक्रीज बनाएंगे, फिर SC बनाएंगे, SC इंक्रीज, SC, इस तरह से 7 SC। ये 5 SC को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 7 SC में, ठीक है। किस तरह से करेंगे, 5 है। अच्छा, आप पहले स्टिच को मार्क कर लोगे ताकि आपको पता चले कि आपका स्टिच कहाँ बना हुआ है, सही है। 1 2 3 4 5, सही है। अब इसका आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, सिंगल SC, SC इंक्रीज, ठीक है, SC, SC इंक्रीज,
और फिर SC। इस तरह से बना लिया। अब दोबारा चेन 1 करेंगे। अब ये जो 7 SC हैं इनको वापस 1 1 1 करके 7 2 रो बना लेंगे 7 SC की, ठीक है। 2 रो बनाएंगे 11 12 7 SC की। सेम हमने इंक्रीज नहीं करा, 7 SC है, इसे 7 SC को दोबारा 7 SC 7 SC यानी 2 रोज बना लेंगे हम 7 SC की, ठीक है। हमने चेन 1 करके पलट दिया। अब 7 SC बनाएंगे, ठीक है। हमने 2 रोज बना ली SC की, 7 SC बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा ये सर्कल कंप्लीट हुआ था, हमने चेन 1 बनाई और 5 SC बना लिए। फिर हमने चेन 1 बनाई, टर्न करा और हमने ये 5 SC को 7 SC में कन्वर्ट कर दिया। फिर यही 7 SC को 2 टाइम्स रिपीट करा, 2 रोज और बना दी, ठीक है। अब हमने दोबारा चेन 1 बनाई और ये हमने पलट दिया। अब पहले हमने इंक्रीज़ किया था, अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमें सेपल की शेप देनी है, ठीक है। अब हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। डिक्रीज़ क्या होता है, आप 2 स्टिच को मिला के, 2 स्टिच को, स्टिच 1 स्टिच 2 को मिलाकर आप एक साथ SC करोगे तो ये आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए फर्स्ट स्टिच के ऊपर चेन है तो ये इसी का काउंट होगा। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर इस तरह से लेंगे, ठीक है। इस तरह से लिया, फिर लिया 2 स्टिच में लिया और 2 स्टिच का इस तरह से साथ पास करा, तो ये हो गया SC डिक्रीज़। अब बाकी जो रिमेनिंग है उसमें हम 5 SC बनाएंगे। एक SC डिक्रीज़ बनाया है हमने, अब हम 5 SC बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। जो हम चेन बना रहे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर आप ऊपर जा रहे हो तो चेन के ऊपर स्टिच बनेगा और स्टिच के ऊपर चेन आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये हो गया। अब दोबारा टर्न करेंगे और एक और फिर क्या बनाएंगे हम इनके। अब ये देखो स्टिच के ऊपर चेन आई है तो इस वाले हम स्टिच को नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट स्टिच से लेंगे। एक SC लिया, ये दूसरा SC लिया, इन दोनों को मिला के करा तो ये SC डिक्रीज़ हो गया। अब कितने रिमेनिंग हमारे 4 रह गए, हम 4 कर लेंगे। 1 SC 2 SC 3 SC और ये 4 SC, ठीक है। अब अगेन वही चेन 1 करके हम इसको पलटेंगे और वही 2 स्टिच मिला के हम SC डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमें इसमें अब सेपल की शेप देनी है, ठीक है। अब कितने रह गए, 3। अब हम 3 में सिंगल सिंगल SC करेंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। चेन 1 किया, वही अब हमने 1 2 मिला के डिक्रीज़ कर दिया। एक SC बनाया, इसमें 2 SC बना दिए, ठीक है। हमने एक SC डिक्रीज़ बना दिया और एक SC बना दिया, ठीक है। एक SC डिक्रीज़ और एक SC बनाया, चेन 1 करके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम क्या बनाएंगे, 2 SC बनाएंगे। 1 और 2 2 SC बनाएंगे। 2 SC बनाने के बाद चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे, ठीक है।
अब इन्हीं दो में वापस हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे इन दोनों स्टिच को मिलाकर। डिक्रीज़ कर दिया। अब एक हाफ डिक्रीज़ करने के बाद हम क्या बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और टर्न कर देंगे। ठीक है, टर्न करने के बाद चेन 1 टर्न करा, अब हम एक हाफ BC बना देंगे। ठीक है, और फिर हम चेन 2 बना देंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हमने एक सैपल बनाई है। ठीक है, 5 पर इस तरह से। अब हमारे पास 25 स्टिचेस बने हुए हैं। 5 5 5 करके हम क्या बना लेंगे, 4 सैपल और बना लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी पूरी 5 सैपल। पहले हम इंक्रीज करेंगे, जहाँ हमारा ये सर्कल ख़त्म होगा वहाँ पे हम एक स्टिच बना के, चेन स्टिच बना के 5 SC बनाएंगे। फिर 5 को 7 करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। फिर 2 रो 7 SC की बनाएंगे। फिर हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। एक हम SC डिक्रीज़ बनाएंगे और 5 स्टिच बनाएंगे। फिर एक SC डिक्रीज़ बनाएंगे, 4 SC बनाएंगे। फिर SC डिक्रीज़ बनाएंगे, 3 SC बनाएंगे। फिर SC जब तक बनाते रहेंगे तब तक हमारा एक SC और एक SC डिक्रीज़ आएगा। फिर चेन 1 बना के हम 2 SC बनाएंगे। फिर एक SC डिक्रीज़ बनाएंगे, एक हाफ BC बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। फिर इस तरह से हम 5 पेटल्स बना देंगे। धागे को हमने यहाँ से कट कर दिया है और बाकी जो यहाँ के थ्रेड है हमने उसको अंदर कर दिया है। पेटल के अंदर हमने आपको सिखाया था किस तरह से थ्रेड को अंदर करते हैं, उस तरीके से हमने थ्रेड को अंदर कर दिया। यह हमारी सैपल बन के रेडी हो गई है।